आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत गुरुग्राम में हुई इमारत हादसे की खबर से, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। हादसे में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है, जिसकी पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। वहीं हादसे में एक व्यक्ति अब भी मलबे में फंसा हुआ है, जिसके बाहर निकलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि जो शख्स फंसा हुआ है उसे बाहर निकाला जा सके। तो दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया। एक हाउसिंग सोसाइटी में हुए इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग छत से गिरे मलबे में दबकर घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी घटना वाली जगह पर पहुंच गई। इसके बाद उसने वहां राहत और बचाव का काम शुरू किया। सबसे पहले उस इमारत को पूरी तरह खाली करवा दिया गया और फिर सीढ़ियों की मदद से टीम के कुछ मेंबर इमारत के अंदर दाखिल हो गए। छठवां फ्लोर है, वहाँ पर जो ड्राइंग रूम है वो निर्माण कार्य वहाँ पर हो रहा था और वहाँ पर छत जो गिरी है और उसके बाद तमाम ड्राइंग रूम जो नीचे के फ्लोर हैं वो उसमें ढह गए हैं। हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक फ्लैट की छत का एक हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दिया, जबकि एक दूसरी तस्वीर में एक महिला मलबे में दबी नजर आई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि हादसे के दौरान उस इमारत की छठी मंजिल पर मरम्मत का काम चल रहा था। 3 लोग उसमें फंसे थे ओरिजिनली, उसमें से एक की जो डेथ है वो कंफर्म्ड है। डेड बॉडी बाहर निकाली जा चुकी है। घटना के बाद इमारत में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि बिल्डर की लापरवाही इस हादसे की बड़ी वजह है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कल शाम को इमारत गिरी गुरुग्राम में करीब 6 बजे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 18 मंजिला ये इमारत थी जहां पर हादसा होता है और बिल्डिंग की छठी मंजिल की छत गिरी है, जिसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था। अचानक से छत का एक हिस्सा गिरता है और नीचे के फ्लैट्स में वो भरभरा कर जाता है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया कि एक शख्स अभी भी फंसा हुआ है, जिसको निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन अभी एक शख्स दबा हुआ है, जिसको निकालने की कोशिशें एनडीआरएफ की टीम कर रही है। वहां पर प्रशासनिक अमला मौजूद है और बड़ी बात यह है कि बिल्डर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। जिस फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, छठी मंजिल में, नीचे के जो फ्लैट्स थे उसमें कई लोग रहते भी थे, कुछ फ्लैट्स खाली भी थे। लेकिन लोगों ने यह बताया कि पहले भी इसको लेकर के शिकायत की गई थी कि हल्की सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर उनको ठगा गया है। इसको लेकर के पहले भी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इमारत के हिस्से के ट्वीट्स किए थे, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। और कल शाम को 7 बजे गुरुग्राम में ये बड़ा हादसा होता है। तस्वीरें आप देखिए, हम आपको एरो के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से छठी मंजिल पर छत का एक हिस्सा गिर जाता है और इसमें एक शख्स की मौत हो जाती है। 18 मंजिल ये बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग है और इसमें कई लोग रहते थे, कई लोगों के फ्लैट्स इसमें खाली भी थे। लेकिन अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है कि जब एक हिस्सा गिर सकता है तो आगे भी वो सुरक्षित नहीं है। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, बड़ी लापरवाही तो है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कितना समय और लगेगा? देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लगेगा क्योंकि जो बिल्डिंग का जो हिस्सा है जो गिरा हुआ है उसमें एनडीआरएफ की टीम वहां पर काम कर रही है। कई पुलिसकर्मी मौजूद है, राहत बचाव कार्य वहां पर जो कर्मचारी है उनको भी बचाने की एक कवायद है, क्योंकि जो शख्स जो वहां पर फंसे हुए हैं वो अभी तक उनका जो निचला हिस्सा है वो फंसा हुआ है और बिल्डिंग का जो हिस्सा उनके ऊपर गिरा है उसको हटाने में कई तरह की अड़चनें आई हैं। जो रात भर में कोशिश की जा रही थी उनके पैर को निकाला जाए, तो एक बड़ा स्लैब उनके पैर के ऊपर गिरा है, जिसकी वजह से उन्हें निकालने में अभी भी परेशानी हो रही है। और सबसे अहम चीज़ यही है कि उसके साथ ही बिल्डिंग की जो ऊपरी माली है उनको भी बचाना जरूरी है, क्योंकि बिल्डिंग का जो हिस्सा गिरा है उसके बाद वो उनकी नींव कमज़ोर हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन जो है अभी भी लगातार जारी है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग में दूर, विवेक एक बार उसको फोकस करिए, जहाँ पर वो हरा पूरा जो मैट बिछाया गया है ताकि छुपाया गया है यहाँ से, उसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लगातार। चिंटैल पैराडाइजो की कई सारी यहाँ पर टावर्स बने हुए हैं। ये देखिए, इस बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा है जिसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश यहाँ पर एनडीआरएफ की यही है कि इस ऑपरेशन को सकुशल अंजाम दें, क्योंकि अगर स्लैब हटाने में कोई चूक हुई तो बिल्डिंग के कुछ और हिस्से यहाँ पर गिर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीडिया को बाहर रोका गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इसमें फंसा हुआ है और अब लोगों की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि बाकी हिस्सा भी गिर सकता है। ऐसे में शुरुआती जांच में क्या जानकारी सामने आई है, क्या कारण रहे?
देखिए ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो चीज़ें सामने आई है उसमें यही सब कुछ सामने आया है कि जो बिल्डर है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था और दो पिलरों के बीच में जो डाइनिंग रूम के जो हिस्से की छत छठी मंजिल की गिरी है वो गिरते हुए पहली मंजिल तक आई थी। और शाम को तकरीबन 6 बजे, गुरुवार की शाम को तकरीबन 6 बजे का ये हादसा था, जिसमें जो बाकी फ्लोर थे वो तो खाली बताया जा रहा है, लेकिन जो 2 फ्लोर थे जिनमें 2 परिवार रहते थे उसमें एक परिवार की महिला को मृत निकाला गया था, जबकि दूसरा जो परिवार था जिसमें अरुण श्रीवास्तव, जिनका पैर अभी फंसा हुआ है, जो अभी भी फंसे हुए हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। उनकी पत्नी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन यहाँ पर अधिकारी जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो अरुण श्रीवास्तव जिनके फंसे होने की यहाँ पर चांसेस हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि कटर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बारीकी से हर एक चीज़ को देखा जा रहा है, क्योंकि जो स्लैब गिरा है वो अगर दूसरी जगह से उसके वजन पड़ता है तो उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए बड़ी मुश्किल से रात भर का जो ऑपरेशन हुआ, तकरीबन 14 घंटे हो चुके हैं और इस ऑपरेशन को लगातार जारी है। ये ऑपरेशन कोशिश यही है कि उनको सकुशल निकाला जाए और जो दूसरे कर्मचारी हैं, जो अंदर कम से कम 20 से 25 कर्मचारी अंदर हैं, उनको भी बचाने की कवायद एक प्रकार से होगी, क्योंकि उस पूरे स्लैब को हटाना पड़ेगा, कटर से काटना पड़ेगा और इसलिए ये कवायद लगातार यहाँ तो पर काफी अभी भी जारी मुश्किल है दीपक, ये रेस्क्यू ऑपरेशन आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।